नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है बांकेलाल के कारनामों के साथ। तो आइए चलते हैं बांकेलाल के एक और गुदगुदी भरे कारनामे की ओर, जिसका नाम है बांकेलाल और षड्यंत्रकारी आत्मा। एक दिन राजा विक्रम सिंह के दरबार में उन्हीं के राज्य के पूर्वोत्तर के एक गांव हरनामपुर के जमींदार के दूत ने प्रवेश किया। महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य के पूर्वोत्तर में सूखा पड़ गया है। यहाँ तक कि हरनामपुर और उसके आसपास के 5 गांव के सारे कुएं, तालाब और नदियां सूख चुकी है। सूखा? महाराज चुप जाते हैं। महामंत्री और बांकेलाल भी सोच रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन इन 5 गांवों के बीचों बीच एक बियाबान जंगल में एक कुआं है जिसमें पानी है, और आजकल सूखा पीड़ित 5 गांवों के लोग अपनी जरूरतों के लिए पानी लेने इसी कुएं पर जाते हैं। और अब यहाँ पानी के लिए उस कुएं पर युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गई है। अब मेरी बारी है, मैं पानी भरूं। देखता हूँ तू कैसे पानी भरता है, मैं भरूंगा पहले। तो 5 गांवों के लोग सब एक ही कुएं पे हैं और सब आपस में मारपीट कर रहे हैं पानी के लिए। लाख प्रयत्न के बाद भी उन 5 गांवों के जमींदार और उनके करिंदे स्थिति को नियंत्रण करने में नाकामयाब रहे हैं। शांति शांति, आप लोग आगे से हटो। जमींदार, शांति नहीं, हमें पीने के लिए पानी चाहिए। जमींदार साहब आगे से हट जाओ वरना सिर फोड़ दूंगा। कोई नहीं सुन रहा है किसी की। और महाराज, अब तो हालात ये है कि यदि बिन पानी के 4 लोग मरते हैं तो पानी के लिए लड़के मरने वाले 40 लोग होते हैं। ओह, हमारे राज्य के किसी भाग में ऐसी भी स्थिति है और हमें मालूम ही नहीं। धिक्कार है हम पर, हम राजा कहलाने के योग नहीं है। महाराज विक्रम सिंह अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। और इधर बांकेलाल, ही यही तो मैं भी सोच रहा था बूढ़े खुसट कि तेरी जगह इससे राज सिंहासन पर मुझे होना चाहिए था। ही जबकि बांकेलाल अपना सपना अलग ही देख रहा है। और तभी महामंत्री बोलते हैं, महाराज आप उन गांवों पे आई दैविक विपदा के लिए स्वयं को दोषी ना माने, बल्कि अब जबकि समस्या आपके सामने आई गई है तो आप एक कर्तव्य परायण राजा की तरह समस्या को सुलझाने का यत्न करें। लेकिन कैसे? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि स्थिति से निपटने के लिए कौन सा कदम उठाऊं या कौन सा उपाय करूं। महाराज को चिंता कोई समझ नहीं आ रहा है। आप इसके लिए तनिक भी चिंता न करें महाराज। महामंत्री धर्म सिंह बोलते हैं, अपने बांकेलाल जी से जमींदार के दूत के साथ जाकर वहाँ के प्रत्येक ग्रामीणों की उचित जरूरतों को ध्यान में रखकर स्वयं अपनी देखरेख में उनके लिए पानी की व्यवस्था करवाएंगे और इनकी मदद के लिए यहाँ से 500 सैनिक की एक टुकड़ी भी जाएगी। तो धर्म सिंह ने सोल्यूशन निकाल दिया। अरे वाह, महाराज खुश हो गए। कम वक्त महामंत्री के बच्चे, तूने क्या मुझे कोल्लू का वैल समझ रखा है कि जहाँ इच्छा हुई वहीं जोत दिया। जबकि बांकेलाल मनी मन कोस रहा है धर्म सिंह को। क्या सुंदर सुझाव दिया आपने महामंत्री जी। हमारे बांकेलाल जी इन ग्रामीणों की समस्या को पूरी तरह समझने और सुलझाने में हर तरह सक्षम है। क्यों बांकेलाल जी, आपकी क्या राय है इस बारे में? जी महाराज, मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं कभी किसी भी मौके पर आपके विश्वास को ठेस न लगने दूंगा। अब बांकेलाल करे तो क्या करे, उसे तो यही बोलना है। हमें आपसे सदैव यही उम्मीद रही है बांकेलाल जी। महाराज उसकी प्रशंसा करते हैं। फिर उसी पल राजा ने 500 सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ बांकेलाल को उस दूत के साथ सूखा पीड़ित इलाके की ओर रवाना कर दिया। हे ईश्वर, बांकेलाल की हर तरह से सहायता करना। और महाराज ईश्वर से बांकेलाल की सलामती की दुआ भी कर रहे हैं। शाम होते होते बांकेलाल जमींदार के दूत के साथ एक बियाबान जंगल में स्थित उस कुएं के पास पहुंचा जहाँ उस समय ग्रामीणों के बीच एक युद्ध सा छिड़ा था। मेरी बारी है, तुम दोनों पीछे हटो, मेरी बारी है। सब लड़ रहे हैं पानी के लिए। बांकेलाल आगे बढ़ता हुआ बोला, सब लोग पीछे हट जाएं। मैं कहता हूँ कि सब लोग पीछे हट जाएं। हट, मेरी बारी है। कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी भाग यहाँ से चमगादड़ कहीं का बीच में घुसा चला रहे एक गाँव वाले ने देरिया खींच के बांकेलाल को तराक। लेकिन अगली पर, सैनिकों कुएं पे कब्जा कर लो। बांकेलाल क्रोध में आके सैनिकों को आदेश दे रहे। सैनिक आगे बढ़े। पीछे हट सराक, पीछे हट। सैनिकों ने गांव वालों को पीटकर वहां से भगाना शुरू किया। देखते ही देखते कुएं पे सैनिकों का कब्जा हो गया। खबरदार, अब जब तक कहा न जाए तब तक कोई आगे नहीं बढ़ेगा। हमें पानी चाहिए, हमें पानी चाहिए। तब बांकेलाल आगे बढ़ता हुआ बोला, भाइयों आप सबको ही पानी मिलेगा, लेकिन बारी बारी से। लेकिन प्रत्येक को फिलहाल उतना ही पानी मिलेगा जिससे कि आप लोगों का गुजर हो सके। हमें मंजूर है, हम लोगों को मंजूर है। और सब गाँव वाले भी रास्ते पे आ गए। तो फिर आप सब एक कतार में खड़े हो जाएं। कुएं से पानी सैनिक निकालेंगे और इस तरह प्रत्येक ग्रामीण को बारी बारी से एक एक घड़ा जल मिलेगा। लो भाई, तो सबको लाइन में लगाकर हर एक को एक एक घड़ा जल दिया जा रहा है सैनिकों के द्वारा। अंधकार फैलते फैलते सभी ग्रामीणों को पानी मिल चुका था। लो भाइयों, अब रात होने को है, जल्दी से गांव पहुंचो। जंगल का मामला है, मार्ग में कोई खतरा हो सकता है। हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा था। फिर सभी ग्रामीणों को वहां से चलता करने के बाद, सैनिकों जल्दी से रोशनी का इंतजाम करो और फिर कनाते वगैरह यहाँ लगाओ। जी बांकेलाल जी। तो बांकेलाल जी सैनिकों को बोल रहे जो रोशनी की व्यवस्था करे और तंबू लगाए। जल्दी सैनिकों ने सारी व्यवस्थाएं पूरी कर दी। फिर भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद बांकेलाल अपने खेमे में जाकर लेट गया। लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो सोच रहा था, यह भी कोई जिंदगी है मेरी? क्या इसी तरह दर दर की ठोकरें खाना लिखा है मेरी मुकद्दर में? फिर बांकेलाल का शैतानी दिमाग चल रहा है। कई बार मैंने अपने लाभ के लिए एक से एक शानदार योजना बनाई,
लेकिन हर बार इन वक्त पर भाग्यवश योजना की टांग टूट जाती है, जो अक्सर होता है बांकेलाल के साथ। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब की मैं खूब सोच समझकर कोई योजना बनाऊंगा। योजना बनाऊंगा क्या, योजना तो बन गई। तो बात करते करते एकाएक कुछ ध्यान में आते ही उसकी आंखें चमकने लगी और फिर दिमाग में आई नई योजना के आधार पर वो मन ही मन कुछ ताने वाने बुनने लगा। ये ठीक रहेगा। तो बांकेलाल के दिमाग में एक मस्त प्लान बन गया है। दूसरे दिन जब गांव वाले कुएं पे पहुंचे तो उन्हें कतार में खड़ा करके बारी बारी से जल दिया जाने लगा। वाकई महाराज ने यहाँ व्यवस्था करवाकर उचित ही किया है। अब गांव वाले को लग रहा है ये काम होना चाहिए था, बहुत सही काम किया महाराज ने। हाँ, कम से कम अब हमें पानी के लिए आपस में लड़ेंगे मरेंगे तो नहीं। फिर निकट ही खड़ा बांकेलाल मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मूर्खो, आज और पी लो इस कुएं का मीठा मीठा जल, क्योंकि आज ही रात में इस कुएं में जहर मिला दूंगा और तुम में से प्रत्येक को इस कुएं का जल पीकर मरना ही है। धांसू प्लान बनाया है बांकेलाल ने फिर से। और फिर तुम सब मरते ही पांचों गांव के प्रत्येक घर का धन संपदा का केला है मैं ही मालिक बनूंगा। ही अब ऐसा उल्टा ही प्लान बनाता है बांकेलाल। अरे प्यारे सैनिकों, आज का दिन तुम लोग भी ग्रामीणों को जल पिलाकर पुण्य कमा लो, क्योंकि कल तुम सब भी इन्हीं ग्रामीणों के साथ इस कुएं के पानी पीकर मरना है। हाँ, बांकेलाल मनी मन सोच रहा है। और फिर उस दिन मौका पाकर बांकेलाल जंगल में जहरीले बीजों को फल इकट्ठा करने लग गया। मस्त प्लानिंग चल रही बांकेलाल की। और आधी रात के समय वो चोरों के से अंदाज में कुएं की ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक सैनिक की नजर उस पे पड़ गई। अब बांके को नहीं पता कि एक सैनिक उसे देख रहा है। अरे यह क्या, बांकेलाल जी रात के समय चोरों के अंदाज में कहाँ जा रहे हैं, मुझे देखना चाहिए। कुएं पर पहुंचकर बांकेलाल ने जैसे ही जहरीले बीज कुएं में डालना चाहा कि तभी ठहरो, अंदर कुएं से आवाज आ रही है कुछ। अगले पल उस कुएं से एक देव प्रकट होता हुआ बोला, हे मानव, इस कुएं में जहर मत डालो, मैं जलदेव हूँ और इन दिनों मैं परिवार समेत इसी कुएं में वास कर रहा हूँ। अतः तुम्हारे द्वारा इस कुएं में जहर मिलाते मुझे समेत मेरे परिवार खत्म हो जाएगा। अतः तुम कुएं में जहर ना मिलाओ और इसके बदले में तुम मुझसे जो कहोगे मैं करूंगा। तो उस कुएं से एक जलदेव प्रकट होते हैं और बांकेलाल को ये कहते हैं। अब पहले तो बांकेलाल हैरान हो जाता है, फिर वो बोलता है, जो मैं कहूंगा आप वो करेंगे। हाँ, बांकेलाल सोचने लगा, मैं क्या कहूँ इस देव से जिससे मेरा अधिक से अधिक लाभ हो। फिर सोचते सोचते का एक चुटकी बजा कुछ छल पड़ा, वो मारा पापड़ वाले का। ये बांकेलाल का तकिया कलाम है। जबकि जलदेव चौंक गए, क्या मारा? कुछ नहीं जलदेवता, आपको विशालगढ़ नगर के सारे कुएं, तालाब और नदियों का पानी सुखाना होगा ताकि नगर निवासियों का पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़े। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहते हो जलदेवता? मुझसे प्रश्न ना करो और वह करो जो मैं कहता हूँ, वरना मैं इस कुएं में जहर मिलाता हूँ। अब तो बांकेलाल जलदेवता को भी धमकाने लग गया। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करना, तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगा। जलदेवता घबरा गए। तो ठीक है, तुम इसी समय मेरे साथ नगर चलो। अब बांकेलाल हुक्म दे रहा है जलदेवता को, जलदेवता वो कर रहे हैं। चलो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अदृश्य रूप में चलूंगा, मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, अन्य कोई नहीं। और उधर वो सैनिक सोचता है, तो अगर बांकेलाल के कहे अनुसार जलदेवता ने नगर के सभी पानी स्त्रोतों को सुखा दिया तो गजब हो जाएगा। मुझे तुरंत ही इस बात की खबर महाराज को करनी चाहिए। इसी के साथ वो सैनिक घोड़े पर सवार होकर नगर की ओर चल पड़ा और बांकेलाल इस बात को नहीं जान पाया। और उधर बांकेलाल भी जलदेव के साथ नगर की ओर चल पड़ा। हाँ, अब मजा आएगा। राजा विक्रम सिंह का बच्चा हर बार मुझे मुसीबत के आगे कर देता है, लेकिन अब मैं उसके लिए वो मुसीबत का सामना करूंगा कि उसे और उसके चाहने वाली प्रजा को रात छोड़कर भागना पड़ेगा। जो नहीं भागेगा उसे पानी की एक एक बूंद के लिए तड़पना मरना होगा। हाँ, क्या खतरनाक आइडिया है वाकई का। फिर नगर में पहुंचने पर, मानव, अब तुम मुझे नगर के सबसे ऊंचे स्थान पर ले चलो जहां से मैं पूरे नगर के चारों ओर देख सकूं। जलदेव अदृश्य रूप में बोल रहे हैं। ऐसे स्थान तो पूरे नगर में एक ही है, वो है दुर्गा मंदिर। यहाँ तो मुझे नगर का हर कोना साफ नजर आ रहा है और अब मैं जिस दिशा में देखूंगा उस दिशा में कोसों तक पड़ने वाले प्रत्येक नदी, कुएं और तालाब सूख जाएगा। तो इसलिए जलदेव ने उसे सबसे ऊंचे स्थान पर लाने को कहा था। अगले ही पल जलदेवता ने घूम घूम कर चारों दिशाओं में देखना शुरू किया और ठीक उसी समय जंगल ने जलदेवता और बांकेलाल के बीच हुई वार्तालाप को सुन चुके सैनिक ने पूरी बात महाराज को बताई। तो क्या बकते हो तुम, भला बांकेलाल ऐसा क्यों चाहने लगा? महाराज विक्रम सिंह को विश्वास ही नहीं हो रहा है। महाराज, ये तो बांकेलाल ही जाने, लेकिन मैंने जो देखा सुना वो आपको बता दिया। ठीक है, तुम सेनापति और महामंत्री तक खबर पहुंचाओ कि मैंने तुरंत ही उन्हें याद किया है। जी महाराज। जल्दी ही सेनापति और महामंत्री महाराज के सम्मुख उपस्थित हुए। राजा उन्हें पूरी बात बताता हुआ बोला, सेनापति जी, आप कुछ सैनिकों के साथ ले लें, हमें भी इसी वक्त बांकेलाल की तलाश में निकलना है। जी महाराज। फिर राजा विक्रम सिंह ने अपने महामंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ जैसे ही बांकेलाल की तलाश में महल से प्रस्थान करना चाहा, तभी उन सबकी नजर राजमहल के प्रांगण में राजमहल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनवाए गए जलाशय पर पड़ी। तो मारे भय के उनकी आंखें फैलती चली गई। जलाशय में सांप, बिच्छू, क्या उफ! तो जलाशय का जल सूख गया था और वहाँ सांप और बिच्छू थे। महामंत्री जी, यह सब क्या चक्कर है? महाराज पूछ रहे हैं। मेरी तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा महाराज, लेकिन
लेकिन हाँ, यदि बांकेलाल जी हमें मिल जाएं तो शायद वो इस चक्कर के विषय में कुछ बता सके। तो फिर राज्य की पूरी सेना को सूचित कर दो कि वह नगर के चप्पे चप्पे पर बांकेलाल का तलाश करे और उससे शीघ्र ही हमारे सामने पेश करे, जो आज्ञा महाराज की। और इधर सूर्य की पहली किरण को पृथ्वी पर पड़ने के साथ ही पंडित चोटी प्रसाद ने स्नान के लिए पानी की जरूरत को महसूस करते हुए जैसे ही अपनी बाल्टी कुएं में डाली, टनाक, बाल्टी कुएं के तलहटी में पत्थरों और ईंटों से जा टकराई, क्योंकि पानी तो थी नहीं हुआ। अरे यह क्या, लगता है कुएं का पानी सूख चुका है, क्योंकि यह तो बाल्टी के कुएं के तल से टकराने की आवाज है। और फिर जैसे ही पंडित चोटी प्रसाद ने बाल्टी ऊपर खींचा तो मारे भाई को चीख पड़ा, सांप। बाल्टी सांपों से भरी थी। और फिर अगले ही पल पंडित रस्सी बाल्टी कुएं पर छोड़ अपनी धोती संभालता हुआ भाग खड़ा हुआ, बचाओ सांप। लगभग इसी समय नगर के एक दूधिये ने अपने गाय और भैंस को खूंटे से खोलते हुए अपने बेटे से कहा, बचाओ, जल्दी से जानवरों को तालाब पर से नहलवा और पानी पिलवा ला, ग्राहकों को आने का समय होने वाला है, फिर दूध निकालना है। अच्छा बापू। फिर 10 वर्षीय बचाऊ जानवर को लेकर चित परिचित तालाब पर पहुंचा। जानवर दूर से ही तालाब की ओर दौड़ने लगे। जानवरों की पहचान होती है अपनी जगह की। म्याऊं, औंच। अंधाधुंध दौड़ते हुए जानवर जैसे ही सूखे तालाब में उतरे तो सैनिकों की तादाद में विषैले सर्प उनसे लिपट पड़े। फिर दूर से यह सब भयावह दृश्य देखते ही दूधिये का लड़का चीखता हुआ वापस घर की ओर दौड़ पड़ा, बापू सांप। फिर जल्दी नगर निवासियों को पता लग गया, भैया तुमने सुना कि पूरे नगर के कुएं और नगर के आसपास बहती नदियां सूख चुकी है और उनमें इसमें विषैले सर्प और बिच्छू है। सुना क्या भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, लेकिन यह सब चक्कर क्या है, समझ में नहीं आया। इधर लो भाई, तुम्हारा काम तो हो गया। इस नगर के और नगर के आसपास के सारे कुएं, तालाबों और नदियों में अब तुम्हें एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। अब बोलो मुझे क्या करना है? जल्दी बांकेलाल से पूछ रहे हैं। वापस जंगल चलते हैं, बांकेलाल बोलता है। फिर बांकेलाल मंदिर से बाहर आकर जैसे अपने घोड़े पर सवार हुआ तभी, मुखिया जी वो देखिए सामने बांकेलाल जी। चलो। तो सैनिक और सैनिक मुखिया वहां बांकेलाल की तलाश में आए हुए हैं। अगले ही पल मुखिया सैनिक अपने सैनिक टुकड़ी के साथ बांकेलाल के निकट पहुंचता हुआ बोला, ठहरिए बांकेलाल जी, आपको तुरंत मेरे साथ राजमहल चलना होगा। अब बांकेलाल चौंक पड़ा, लेकिन यह आज्ञा महाराज की है। ठीक है चलो। बांकेलाल के साथ जल देवता चूंकि अदृश्य थे, अतः सैनिक टुकड़ी उन्हें देख न सकी और बांकेलाल कुछ कर न सका, क्योंकि महाराज की आज्ञा है और सैनिक साथ में, तो उसे जाना पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद सैनिकों की टुकड़ी के साथ बांकेलाल राजा विक्रम सिंह के सामने पहुंचा। बांकेलाल, यह सब क्या चक्कर है? आखिर हो क्या रहा है हमारे राज्य में? क्या हो रहा है आपके राज्य में? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मूर्ख, कैसे मेमने की तरह मिमी आ रहा है जबकि जल देवता सोच रहे हैं। देखो बांकेलाल, अब हमें और हैरान मत करो और बताओ कि जंगल वाले कुएं से प्रकट जल देवता की क्या कहानी है और तुमने अगर सारे कुएं तालाबों को सुखाने के लिए क्यों मजबूर किया है? अब बांकेलाल का सर चकरा गया, मारे गए। अब तो उसकी पोल पट्टी खुल गई। राजा महामंत्री तथा बांकेलाल की ओर संकेत करते हुए राजा विक्रम सिंह बोला, और यह सब क्या है? आई वो तालाब दिखा बांकेलाल को। सामने पर एक जलाशय पर नजर पड़ती एक पल के लिए तो बांकेलाल भी बुरी तरह से चौंक पड़ा, क्योंकि उसमें सांप बिच्छू सब थे, पानी था नहीं। लेकिन इससे पहले कि राजा किसी और प्रश्न का उत्तर दे पाता तभी हा हा अभी अचानक से किसी का हंसने की आवाज आने लगी। अगली पल वहां एक आत्मा प्रकट होती बोली, राजा विक्रम सिंह, यह बांकेलाल तुम्हें क्या बताएगा? यह सब क्या है मैं बताता हूँ। यह है मेरा प्रतिशोध। हा। लेकिन कौन हो तुम? हे भगवान, अब यह नई मुसीबत कौन सी सामने आ गई? कहीं यह मेरी पोल ना खोल दे। जबकि बांकेलाल अलग ही चिंता में डूबा हुआ है। हाँ, मुझे नहीं पहचाना तुमने विक्रम सिंह? मैं हूँ तुम्हारा पुराना दुश्मन, उधमपुर के राजा उधम सिंह की आत्मा, जो तुम्हारे बदले में मारा गया था और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। दोस्तों, ये उधम सिंह के मरने की कहानी जो उसका वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, जादूगर डांगा नाम से। और ये पूरे विशालगढ़ नगर के कुएं, तालाबों और नदियों में जो विषैले सर्प और बिच्छू हैं, वो सब बुरी आत्माएं जो मेरे आदेश पर ही कुएं तालाबों में पहुंची हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे नगर के तालाबों, कुओं और नदियों का पानी विषैला हो जाए, ताकि पूरी नगर की प्रजा तुझे समेत विषैले पानी पीकर मर जाए। यही पर मेरा प्रतिशोध होगा। लेकिन बुरा इस बांकेलाल का, जिसने ठीक इन वक्त पर मेरी सारी योजना पे पानी फेर दिया। अब मैं पहले इसी कमीने से बदला लूंगा, क्योंकि सिर्फ इसी इंसान के कारण हर बार मुझे मुंह की खानी पड़ी है। हे भगवान, ये मैंने क्या मूर्खता कर डाली। अब बांकेलाल पछता रहा है, क्यों मैंने जल्द को नगर के सारे कुएं और तालाबों को सुखाने के लिए विवश किया। और उधर महाराज सोच रहे, तो इसका मतलब आज मैं और आज की पूरी प्रजा बांकेलाल के कारण जीवित है। काश मैंने ऐसा न किया होता, आज पूरे नगर के एक एक आदमी राज्य सहित विषैले पानी पीकर मर गया होता और फिर जंगल से लौटकर पूरे नगर की सारी धन दौलत पे मेरा कब्जा होता। लेकिन हाय मेरी फूटी किस्मत। बांकेलाल फिर से एक बार अपनी किस्मत को रो रहा है। बांकेलाल अपनी किस्मत को रोता हुआ इस बात से कतई बेखबर था कि अब तक उसके पास ही अदृश्य रूप में खड़े जल देवता उसके दिलो दिमाग में उठ रहे विचारों और उसके पूरे व्यक्तित्व को पूरी तरह से परिचित हो जाने के बाद मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। शरारती, वाह रे बांकेलाल, अब तक तो भगवान शंकर भी अपने शाप में सुधार कर पछता रहे होंगे। बांकेलाल अभी इन्हीं विचारों में खोया था कि तभी एकाएक उसे एहसास हुआ कि वो हवा में उठ रहा है ऊपर।
अरे बांकेलाल जी तो हवा में ऊपर उठने लगे, आई ये क्या हो रहा है, और अगले ही पल बांकेलाल चीख उठा, बचाओ। बांकेलाल हवा में अपने आप बहुत ऊपर उठ चुका था और वो आत्मा हंस रही थी, जबकि हाँ, और बांकेलाल चीख रहा है, मर जाऊंगा मैं, हाय रे अब क्या होगा। और महाराज बोल रहे हैं, सेनापति बांकेलाल के बचाने का कोई उपाय करो। राजा विक्रम सिंह, मैं बांकेलाल को अपने साथ लिए जा रहा हूँ और जल्दी लौट कर आऊंगा और तुझसे अपनी मौत का बर्बादी का बदला लूंगा। उफ, काश मेरा बस चलता तो मैं तेरी बोटी बोटी चबा जाता दुष्ट आत्मा। जबकि महाराज मनी मन सोच रहे हैं, इसके साथ बांकेलाल को लेकर उधम सिंह की आत्मा अदृश्य हो गई। उफ, अब क्या होगा, बांकेलाल की तलाश कैसे और कहाँ की जाए। महाराज बांकेलाल जी के विषय में चिंता तो है ही, लेकिन हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि इस सूखे कुएं, ताल और नदियों से डेंगरे, हजारे, लाखों विषैले सर्प की समस्या से कैसे निपटा जाए। महामंत्री महाराज को उस ओर ध्यान दिलाते हैं। तभी काफी दृश्य अदृश्य रूप में मुख दर्शक बने जल देवता सदृश होते हुए बोले, तो अचानक से जल देवता प्रकट हो जाते हैं। इस समस्या का उपाय मैं बताता हूँ राजन। महाराज चौंक पड़े, आप, मैं जल देवता हूँ और इस अनियंत्रित बुरी आत्माओं से तुम्हारे कुलगुरु देवव्रत भली भांति निपट लेंगे और इस सूखे कुएं, नदियों, तालाबों में फिर से स्वच्छ जल होगा, ऐसा मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तो जल देवता उपाय बताते हैं। इतना कहने के बाद जल देवता पुनः अदृश्य हो गए। फिर राजा के बुलावे पे कुलगुरु देवव्रत राजमहल पहुंचे तथा राजा ने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। फिर बोले, गुरुवर कृपया आप शीघ्र ही इस समस्या के समाधान का उपाय करें। राजा, उन बुरी आत्माओं को अंत करने के लिए मुझे यज्ञ करना होगा, आप यज्ञ सामग्री की व्यवस्था करें। फिर यज्ञ प्रारंभ हुआ। ओम नमः स्वाहा स्वाहा। तो कुलगुरु देवव्रत यज्ञ करा रहे हैं, ओम नमः, और कुलगुरु लगातार मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और फिर शीघ्र ही उस पवित्र यज्ञ का धुआं उठता हुआ नगर के सारे कुएं, तालाबों और नगर के आसपास की नदियों तक पहुंचा। फलस्वरूप तालाबों और कुओं में बड़े सांप बिच्छू गायब होने लगे, क्योंकि वो सब आत्माएं थी, बुरी आत्माएं, और यज्ञ के प्रभाव से सब गायब होने लगे। देखते ही देखते नगर के सारे कुएं, तालाबों और नदियों में सर्पों, बिच्छुओं के रूप में मौजूद बुरी आत्माओं का सफाया हो चुका था और तभी चमत्कारिक ढंग से कुएं और तालाबों एवं नदियों में पानी भरने लगा। इस प्रकार विशालगढ़ नगर की प्रजा को एक भयानक विपत्ति से छुटकारा मिल गया। फिर यज्ञ की समाप्ति के बाद कुलगुरु राजा को एक मांत्रिक माला देते हुए बोले, तो राजन, यह माला अपने गले में पहन लो। जब तक यह माला तुम्हारे गले में रहेगी तब तक कोई भी दुष्ट आत्मा तुम्हारा या तुम्हारे राज्य की प्रजा का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राजा ने तुरंत ही वो माला अपने गले में पहन ली। इधर उधम सिंह की आत्मा बांकेलाल को लेकर शमशान पहुंची। हा, बांकेलाल, अब तो मैं तेरी वो दुर्गत करूंगा कि मरने के बाद भी तू रोएगा। लेकिन मेरा कसूर क्या है? अब बांकेलाल की तो हालत खराब हो रखी है। कसूर? हाँ, मुझसे अपना कसूर पूछता है? अरे दुष्ट, तेरी कारण मेरी बर्बादी हुई है, फिर तेरी कारण मेरी मौत हुई है, अब भी तू अपना कसूर पूछता है? मुझे माफ कर दे राजन, आप जो कहेंगे मैं आपकी सेवा करूंगा, बस एक बार मुझे माफ कर दें। हे भगवान, मुझे इस दुष्ट आत्मा से बचा ले। जबकि जो बांकेलाल मनीमन भगवान को पुकार रहा है कि ये राजा उधम सिंह की आत्मा से बचा ले। माफी? हाँ, मैं पहले तुझे इस पेट से उल्टा लटकाऊंगा, फिर तेरी बोटी बोटी करने के लिए शमशान की सारी बुरी आत्माओं को जगाऊंगा। हाँ, उधम सिंह भी मस्त प्लान बना रहा है। नहीं, फिर उधम सिंह की आत्मा ने बांकेलाल को बरगद के पेड़ पे उल्टा लटका दिया और तभी गजब हो गया, बुरी आत्माओं का राजा गजब हो गया। एक चुड़ैल कुछ खबर लाई है राजा उधम सिंह की आत्मा के लिए। क्या गजब हो गया चुड़ैल रानी? राजा विक्रम सिंह ने आप द्वारा भेजी सारी बुरी आत्माओं को यज्ञ करवा कर समाप्त करा दिया। क्या? उधम सिंह की आत्मा चौंक पड़ी। और साथ ही यज्ञ की समाप्ति के बाद कुलगुरु ने राजा को एक मांत्रिक माला भी दी है और जब तक वो मांत्रिक माला राजा के गले में तब तक हम में से कोई भी आत्मा विशालगढ़ राज की सीमा में नहीं प्रवेश कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे राजा विक्रम सिंह से अपनी बर्बादी का बदला लेना है, हर हाल में लेना है। किटकिट उधम सिंह की आत्मा गुस्से में दांत किटकिटा रही है। अगले पल पेड़ पे लटका उल्टा बांकेलाल हठास कर उठा। हाँ, जब तक राजा विक्रम सिंह के गले में कुलगुरु दी मांत्रिक माला है तब तक तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती उधम सिंह की आत्मा। अब बांकेलाल मुझे ले रहा है, लेकिन हाँ, तुम राजा विक्रम सिंह से बदला ले सको इसका उपाय मैं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं। हाँ, खामोश बुर्क, अब मैं तेरी किसी बात में नहीं आने वाला, क्योंकि तेरी बातों में आने के अंजाम मैं आज भुगत रहा हूँ। तब की बात और थी, और अब जब तुम सिर्फ एक आत्मा हो तो मैं भला तुम्हारा क्या नुकसान कर सकता हूँ। बांकेलाल और उधम सिंह के बारे में जानने के लिए पढ़े जादूगर डांगा, इसका वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। हाँ, बुरी आत्माओं के राजा, यह इंसान ठीक कह रहा है, अब इसके किए हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। चुड़ैल बोल रही है राजा उधम सिंह की आत्मा से। ठीक है, अब तुम जल्दी से वो उपाय बताओ जिससे मैं राजा विक्रम सिंह के बच्चे से अपना बदला ले सकूं। पहले मुझे पेड़ से उतारो। इतनी देर तक पेड़ पे उल्टा लटके रहने से मेरी बुद्धि उल्टी हो गई। तब उधम सिंह की आत्मा ने उसे पेड़ से उतारा। अब बोलो, अब तुम मुझे यहाँ से जाने दो। और फिर राजमहल पहुंचकर मैं मौका पाते ही राजा के गले से मांत्रिक माला उतार फेंकूंगा और फिर तब तुम उससे आसानी से बदला ले सकोगे। और बांकेलाल आगे बोलता है, लेकिन हे उधम सिंह की आत्मा, तुम भी शायद यही सोचते होगे कि विक्रम सिंह सम्मान की नहीं, एक अपमानित मौत मरे, तिल तिल कर मरे। बेशक मैं यही चाहती हूँ,
तो फिर सुनो, मैं राजा विक्रम सिंह को किसी बहाने यहाँ लेवा लाऊंगा और फिर उसके गले से कुलगोदी मांत्रिक माला उतार दूंगा। तब तक तुम विक्रम सिंह के शरीर में प्रवेश कर जाना और इस प्रकार राजा विक्रम सिंह के शरीर वो दिलो दिमाग पर तुम्हारा नियंत्रण होगा और फिर तुम्हारे चाहने पर राजा विक्रम सिंह अपनी प्रजा पर जुल्म सितम की वो दास्तान लिखेगा कि प्रजा उससे नफरत करने लगेगी और साथ ही विद्रोह पर उतर आएगी। क्या धांसू प्लान बना रहा है बांकेलाल फिर से। और फिर एक दिन वो अपनी प्रजा के हाथों कुत्ते की मौत मारा जाएगा। इस प्रकार वो एक जिल्लत की मौत मरेगा और शायद तभी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ, शायद तभी मुझे शांति मिलेगी, लेकिन खबरदार मुझे किसी प्रकार की होशियारी दिखाने की कोशिश ना करना। क्षमा करना, होशियारी जीते जाते इंसानों के साथ ही की जा सकती है, आत्माओं के साथ नहीं। हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। और बांके मनी मन सोच रहा है, जान बचे तो लाखों पाए। फिर वापस राजमहल पहुंचने पर राजा ने बांकेलाल को गले लगा लिया। बांकेलाल, तुम्हें सकुशल देखकर मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी हुई। हाँ, तो आप क्या समझते थे महाराज कि वो दुष्ट आत्मा मेरा बाल भी बांका कर सकती है? अब ढींगे हाँक रहा बांकेलाल। फिर दूसरे दिन बांकेलाल को सम्मानित करने के लिए एक विशाल जनसभा का आयोजित किया गया और उस सभा में नगरवासियों, हमारे बड़ी सौभाग्य की बात है, बांकेलाल के रूप में एक देवदूत ने हमारे राज्य में जन्म लिया है। बांकेलाल ने कई बार हमें तथा हमारी प्रजा को बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाया है। महाराज बोल रहे हैं, लेकिन अब की बार तुझे ऐसे मुसीबत के मुंह में धकेलूंगा कि उस मुसीबत से तुझे तेरी मौत ही बचा सकेगी। और जबकि बांकेलाल मनी मन कुछ और सोच रहा है। और इस बार तो मुझ समेत सारे नगरवासियों को बांकेलाल के कारण एक नया जीवन मिला है। लेकिन हम सब लोगों के दिलो दिमाग में यह प्रश्न जरूर है कि बांकेलाल जी को उधम सिंह की आत्मा के षड्यंत्र के बारे में कब और कैसे पता चला, या बांकेलाल ने जलदेव को अपनी मदद के लिए कैसे राजी किया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर स्वयं बांकेलाल जी आप सबके सामने देंगे। जरूर जरूर। अब बांके करता क्या न करता वो एक कहानी फिर से सुनाएगा। मुझे मालूम था कि इस तरह के प्रश्न इस सभा में मुझसे किए जा सकते हैं, अतः मैंने उत्तर पहले ही सोच रखा है। बड़ा होशियार है। प्यारे नगरवासियों, कल रात जब मैं जंगल में अपनी खेमे में गहरी नींद में सो रहा था कि तभी वत्स उठो, जागो वत्स, हैं यह कौन मुझे पुकार रहा है? और फिर भगवान आप हैरान मत हो वत्स, यह मैं हूँ और तुम्हें खबरदार करने आया हूँ कि यह समय तुम्हारे जैसे परोपकारी व्यक्ति के सोने का समय नहीं है। तो स्वप्न उसे भोले बाबा दर्शन दे रहे हैं और तब मैंने भगवान शंकर के श्री चरणों को प्रणाम किया। भगवान, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु यह समय मेरे सोने का नहीं है, इस बात का अर्थ नहीं समझ सका। वत्स, एक बुरी आत्मा ने विशालगढ़ के नगरवासियों की मौत का ऐसा भयानक षड्यंत्र रचा है कि यदि समय रहते तुमने नगरवासियों के बचाव का कोई उपाय नहीं किया तो कल संपूर्ण नगर में मौत का साम्राज्य होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भगवान, आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तब भगवान शंकर ने मुझे उधम सिंह की आत्मा और उसके षड्यंत्र के विषय में बताया और अंत में उस षड्यंत्र को नकाब करने के उपाय बताते हुए बोले, और बस इस कार्य में तुम्हारी मदद सिर्फ जलदेव ही कर सकते हैं, जो कि इन दोनों अपने परिवार समेत निकट वाले कुएं में वास कर रहे हैं। लेकिन वत्स, एक बात का ख्याल रखना कि शायद जलदेव आसानी से या खुशी से तुम्हारी सहायता न करें। इतना सब बताने के बाद भगवान आलोक हो गए और इसके बाद की पूरी कहानी तो आप सब जानते ही हैं। आप हम सबके लिए भगवान का अवतार हैं। वाकई बांकेलाल जी, आप कोई साधारण मानव नहीं बल्कि एक देवदूत हैं। नगरवासी सब सराहना कर रहे बांकेलाल की। फिर बांकेलाल के इस शानदार स्वागत के साथ ही समारोह को समापन हुआ। फिर इस घटना के करीब 10 दिन बाद एक दिन बांकेलाल सुबह सवेरे राजा के सैन्य कक्ष में पहुंचा। महाराज की जय हो। आओ आओ बांकेलाल, कहो कैसा आना हुआ? महाराज, बहुत दिनों से कहीं घूमने टहलने के कार्यक्रम नहीं बना पाया हूँ, सोचता हूँ क्यों ना आज आपके साथ शिकार का आनंद उठाऊं। अवश्य, हमें भी तुम्हारे साथ शिकार पे जाने में खुशी होगी। फिर नित्यक्रम और जलपान आदि से निवृत्त होने के बाद राजा और बांकेलाल अलग अलग घोड़ों पर सवार होकर शिकार के लिए चल पड़े। मौका मिलते मैं इसके गले से मांत्रिक माला निकाल फेंकूंगा, जबकि बांकेलाल अपने प्लान पे काम कर रहा है। फिर सारा दिन वो जंगली जानवरों को शिकार करते रहे। वाह महाराज, क्या निशाना है आपका। महाराज ने एक हिरन मारा। फिर शाम होते ही बांकेलाल, शाम हो चुकी है, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए हमें वापस लौटना चाहिए। जी लेकिन महाराज, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से वापस ना लौटकर किसी अन्य रास्ते से होकर चलें। भाई बांकेलाल, तुम जिस रास्ते से कहो हम उसी रास्ते से वापस चलने को तैयार हैं, तो चलिए। फिर बांकेलाल राजा विक्रम सिंह को शमशान से होकर जाने वाली मार्ग पर लेकर चल पड़ा और शमशान के निकट पहुंचते ही एकाएक बांकेलाल अपना घोड़ा छोड़ राजा के घोड़े के निकट लाया और फिर एक ही झपटे में राजा के गले में पड़ी मंत्र की माला खींची। अरे यह क्या! महाराज चौकन्ना रह गए और बांकेलाल ने वो माला हवा में उछाल फेंका और अगले ही पल वह मांत्रिक माला हवा में एक भयंकर विषधर में परिवर्तित हो गया। अरे यह क्या! महाराज की आंखें फटी रह गई। बांकेलाल, यह सब क्या है? जी वो अभी बांकेलाल कुछ कह ही पाता कि तभी वहां कुलगुरु प्रकट हुए। राजन, मुझे खुशी है कि तुम्हारी जान बच गई। कुलगुरु, यह सब क्या है? हे राजन, मैं ही बदले की भावना में अपनी बुद्धि और विवेक खो बैठा था। बदले की भावना? मैं कुछ समझ नहीं सका गुरुदेव। राजा अभी भी अचंभित हैं। राजन, बात उन दिनों की है जब तुम मेरे आश्रम में अपनी शिक्षा पूर्ण कर रहे थे। उन्हीं दिनों शायद मेरी पुत्री अंचला तुम्हें पसंद करने लगी थी, क्योंकि उस दिन मैं छुपकर सुना था। राजकुमार, आज जबकि तुम अपनी विद्या पूर्ण करके वापस जा रहे हो तो बहुत ही हिम्मत जुटाने के बाद मैं तुमसे ये कहने का साहस कर पाई हूँ कि मैं मन ही मन तुम्हें चाहने लगी हूँ। तो ये ऋषि कन्या बोल रही है राजकुमार से। क्या?
और महाराज विक्रम सिंह जो कि उस टाइम पे राजकुमार थे वो चौंक जाते हैं। अंचला, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोचना भी पाप समझता हूँ। राजकुमार, तुम। अंचला नाराज हो जाती। फिर मेरी देखते ही रोते अंचला वहां से भाग गई। फिर तुम वापस विशालगढ़ लौट गए, लेकिन तुम्हारे वियोग में दुखी मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। ओहो नहीं, अब महाराज चौंक जाते हैं। फिर तभी मैंने अंचला की मौत का उत्तरदायी तुम्हें मान लिया, और उस दिन यज्ञ की समाप्ति के बाद मैंने तुम्हें यह मांत्रिक माला यह सोचकर दी कि राजन, यह माला मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए दे रहा हूँ, और ठीक अमावस्या के दिन यह मांत्रिक माला एक भयानक विस्तार में परिवर्तित होकर तुम्हें डस लेगी, और फिर तुम्हारी मृत्यु के साथ ही मेरे मन को शांति मिलेगी। हा हा हा। उफ कुलगुरु, यदि आपके मन को मेरी मौत से शांति मिलने वाली है तो आप मुझसे कहा होता, आपकी इच्छा पर मैं खुशी खुशी अपनी जान दे देता। जबकि महाराज गंभीर होकर बोल रहे हैं, बस राजन बस, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझ जैसे साधु को बदला की भावना को मन में पनपने देना ही पाप था, और चूंकि यह पाप मुझसे हुआ इसलिए मैं भी इस समय अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूँ। लेकिन यह क्या, मैं अपने अंतर्मन की आंखों से साफ देख रहा हूँ कि एक बुरी आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है। अच्छा, तो ये राजा उधम सिंह की आत्मा होगी जो महाराज विक्रम सिंह के शरीर में प्रवेश कर गई होगी माखनलाल के प्लान के मुताबिक। तभी हाँ कुलगुरु, मैं एक बुरी आत्मा हूँ, और अब मैं राजा विक्रम सिंह को विनाश के उस कगार पर ले जाकर खड़ा करूंगी जहाँ इसके लिए मौत को अपनाने के सिवाय कोई अन्य रास्ता ना होगा। हाँ। ओह, तो उधम सिंह की आत्मा इसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। माखनलाल सोच रहा है, ठहर जा दुष्ट आत्मा, मैं अभी तुझे मजा चखाता हूँ। हाँ, वह आत्मा अट्टहास कर रही है। तभी कुलगुरु राजा विक्रम सिंह पर एक रुद्राक्ष की माला फेंक मारी। उफ कुलगुरु के बच्चे, ये तूने क्या किया? मेरी योजना की टांग तोड़ दी। जबकि माखनलाल मन ही मन क्रोधित हो रहा है। शरीर से रुद्राक्ष की माला टकराते ही राजा के शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपने लगा। मुझे छोड़ दो कुलगुरु, मैं किसी को कभी नहीं सताऊंगी, मुझे छोड़ दो। जबकि उधम सिंह की आत्मा भयभीत हो रही है और क्षमा मांग रही है। अब जबकि कुलगुरु अट्टहास कर रहे हैं। हाँ, और अगले ही पल, यह क्या कुलगुरु? घबराओ नहीं माखनलाल, राजा ने सिर्फ अपनी चेतना खोई है, लेकिन उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी बुरी आत्मा का अंत हो चुका है। ओह, तो इसका मतलब कि उधम सिंह की आत्मा का अंत हो चुका है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। माखनलाल फिर से अपनी किस्मत पे रो रहा है। फिर जल्दी राजा की चेतना वापस लौटी। मुझे क्या हुआ था? महाराज, आप बाल बाल बचे हैं। षड्यंत्रकारी उधम सिंह की आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन कुलगुरु ने उस आत्मा को नष्ट कर दिया है। अच्छा, तो राजन, मैं अपने इस पापी शरीर का अंत करने जा रहा हूँ। महाराज चिंतित हो रहे हैं। ओह, कहने के साथ ही कुलगुरु ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा, और अगले ही पल ओम शांति शांति। ये आपने क्या किया कुलगुरु? महाराज अभी कह रहे थे, लेकिन कुलगुरु ने आत्म समाधि ले ली। फिर कुलगुरु के राख को घाट में विसर्जित करने के बाद माखनलाल और राजा विक्रम सिंह महल की ओर चल पड़े। माखनलाल, यदि आज तुमने समय रहते मेरे गले में परी कुलगुरु की मांत्रिक माला ना निकाल फेंकी होती तो आज मेरी मौत निश्चित थी। अरे कमबख्त, यदि मुझे वो मांत्रिक माला का रहस्य पता होता तो मैं तेरे गले से वो माला कभी ना खींचता। जबकि माखनलाल मनी मन सोच रहा है और बोल कुछ और रहा है। वो तो महाराज, मुझे अचानक ऐसा लगा कि आपके गले में माला की जगह सर्प डेंग रहा है, तो मैंने उसे आपके गले से उतार फेंका। तो दोस्तों, ये था माखनलाल का एक और गुदगुदा कारनामा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो, और हमारी बांके की वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो कृपया हर बार की तरह हमारे इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।